Hello student, good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your EVS book and open your chapter number 13. Chapter 13, Direction and Maps. Landmarks, sites and direction. When we want to find a certain place, we make use of reference point called landmarks. Places that are easily known such as a hospital, park, shopping centers, etc. are places that are commonly used to locate a place. We also use the words left, right and straight to indicate location. बच्चों ये जो चैप्टर है ये आपके डायरेक्शन और मैप से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें हम दिशाओं का और आपके जो नक्शे होते हैं उनका ज्ञान करेंगे हम। और ये जो है लैंडमार्क, साइट एंड डायरेक्शन आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है, इसमें हम जानेंगे कि लैंडमार्क, साइट और डायरेक्शन क्या होते हैं। तो बच्चों, जब हम किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उसके रेफरेंस पॉइंट बना देते हैं। उसका कुछ एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसे हम लैंडमार्क कहते हैं। तो जैसे कि कुछ प्लेसेस आपने देखे होंगे, हॉस्पिटल, पार्क, शॉपिंग सेंटर वगैरह, इनकी कुछ मार्क बना दिए जाते हैं जिन्हें लैंडमार्क कहते हैं। और इस तरीके से हम उनको आसानी से जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। और हम इनको फाइंड आउट करने के लिए भी कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे लेफ़्ट, राइट, स्ट्रेट वगैरह। ये लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। साइड एंड डायरेक्शन. The simplest way to find the location of a place is to know in which side the place is. You know that there are four sides in relation to our body. The side we are facing is our front side, the side behind us in our back side, the side toward our right hand is the right hand side, and the side toward our left hand is the left hand side. तो स्टूडेंट्स, जो सबसे सिंपलेस्ट वे है हमारा लोकेशन को फाइंड आउट करने का, वो साइड होता है और डायरेक्शन होता है। तो हम अपनी बॉडी के रिलेशन से भी फोर साइड्स को जानते हैं। हमें सब ये हम इसको जान सकते हैं, जैसे कि जो साइड हमारे फेस के सामने होती है उसे हम फ्रंट साइड कहते हैं, और जो हमारे पीछे होती है उसे बैक साइड कहते हैं, और राइट हैंड के साइड वाली डायरेक्शन को राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। द पिक्चर हियर रिप्रेजेंट द फोर डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और इस पिक्चर में हमें रिप्रेजेंट की गई है चार डायरेक्शन, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इनको कार्डिनल डायरेक्शन भी बोला जाता है। लेट्स अस नाउ सी हाउ टू फाइंड द फोर डायरेक्शन यूजिंग द सन्स पोजिशन। बच्चों, अब हम जानेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम सन के थ्रू, सन की पोजीशन से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एज वी नो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। जैसे कि हम जानते हैं सूरज जो है वो ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। हैंस व्हेन वी फेस द राइजिंग सन वी आर फेसिंग ईस्ट। और जब हम सन की तरफ, राइजिंग सन की तरफ फेस करते हैं तो हमारा फेस ईस्ट की ओर होता है। आवर बैक इज टूवर्ड वेस्ट, और हमारी बैक साइड जो होती है वो वेस्ट डायरेक्शन में होती है। इफ़ वी स्ट्रेच आवर आर्म साइडवेज द लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ एंड द राइट हैंड इंडिकेट साउथ। और जब हम अपनी भुजाओं को फैलाते हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो नॉर्थ पॉइंट्स पर जाता है, और जो राइट हैंड होता है वो साउथ पॉइंट को, साउथ साइड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अपार्ट फ्रॉम द फोर डायरेक्शन वी ऑल्सो यूज इंटरमीडिएट डायरेक्शन सच एज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट टू लोकेट अ प्लेस। और अगर हम इन फोर डायरेक्शन को और पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें चार डायरेक्शंस का और पता चल जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट वगैरह। मैप्स. A map is a drawing usually on a flat surface of an area or country giving the exact location of the place. Thus a map can be called a picture of the earth's surface. कि जो नक्शा होता है वो एक फ्लैट सरफेस पर बना हुआ ड्राइंग होता है जो किसी भी कंट्री का, किसी भी लोकेटेड प्लेस का हो सकता है, या पृथ्वी का वो सरफेस की पिक्चर जहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जो है क्लियर दिखाई देती हैं या हम उनमें उनको ड्रॉ कर लेते हैं, उसे हम मैप कहते हैं। वी कैन लोकेट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ फोर कार्डिनल डायरेक्शन। और यहाँ पर जो डिफरेंट प्लेसेस होती हैं मैप की, वो उनको हम फोर कार्डिनल डायरेक्शन की
हेल्प से समझते हैं। ऑन मोस्ट मैप्स एन एरो शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। इफ अ मैप इज हैंग ऑन द वॉल द टॉप यूजली डिनोट नॉर्थ एंड द बॉटम ऑफ द मैप डिनोट साउथ। जो मोस्टली मैप होते हैं वो एरो के थ्रू डायरेक्शन को शो करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को। इफ़ अ मैप इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल, अगर आपका जो मैप है वो वॉल पर हैंग हो रहा है तो टॉप जो पार्ट होगा वो नॉर्थ को डिनोट करता है और उसका बॉटम पार्ट जो है वो साउथ को डिनोट करता है। रीडिंग अ मैप, many symbols are used on map to denote roads, railways, line, water bodies, boundaries, etc. For example, on most map, a river is represented by the symbol and the capital city is shown by the symbol. This is called standard symbol. तो कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम मैप में यूज़ करते हैं और उनके थ्रू हम कुछ चीज़ों को डिनोट करते हैं, जैसे रोड को, रेलवे लाइंस को, वाटर बॉडीज़ को, बाउंड्रीज़ को, और उनके लिए हम एक स्पेसिफिक सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे रिवर के लिए हम वेव लाइन का यूज़ करते हैं एंड द किसी भी कैपिटल सिटी के लिए हम डॉट सिंबल का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट यही हमारे स्टैंडर्ड सिंबल कहलाते हैं। अ मैप ऑल्सो कंटेन अ की, इट एक्सप्लेन द सिंबल यूज इन द मैप एंड देयर मीनिंग। और हर एक मैप के अंदर की होती है जो उनके सिंबल्स को, मैप के सिंबल्स के मीनिंग को बताती है। ऑन अ मैप डिफरेंट लैंडमार्क्स और ऑल्सो शो यूजिंग डिफरेंट कलर्स। मैप के अंदर लैंडमार्क जो है अलग अलग कलर के थ्रू शो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉडीज आर जनरली शो इन ब्लू, लैंड हायर देन प्लेन्स आर इन ऑरेंज, माउंटेन्स आर शो इन ब्राउन एंड फॉरेस्ट आर शो इन ग्रीन। तो जो मैप होता है उसमें लैंडमार्क डिफरेंट कलर से शो होते हैं। जैसे वाटर बॉडीज़ के लिए हम ब्लू कलर का यूज़ करते हैं, लैंड हायर प्लेन्स के लिए हम ऑरेंज का, और माउंटेन्स के लिए हम ब्राउन कलर का यूज़ करते हैं, एंड फॉरेस्ट जो है वो ग्रीन कलर से डिनोट किए जाते हैं। द स्केल ऑफ द मैप गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप। स्मॉलर यूनिट आर यूज इन द मैप फॉर दिस पर्पज। For example, if the distance between two places on the map is 3 cm and the scale is 1 cm equal to 1000 km, it implies that 3 cm on the map equal to 3000 km on ground. तो स्टूडेंट्स जो स्केल होता है ये जो है एक आइडिया देता है हमें मैप में डिस्टेंस को, दो जगहों के बीच की दूरी को डिनोट करने में हम स्केल का यूज़ करते हैं। और सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो है मैप में यहाँ पर यूज़ की जाती है। जैसे दो प्लेस के बीच की दूरी अगर 3 सेंटीमीटर है तो वहाँ स्केल जो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल माना जाएगा। 1 सेंटीमीटर जो है वो 1000 किलोमीटर के इक्वल होता है। मीन्स अगर 3000 किलोमीटर की बात करें तो वहाँ मैप पर वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। Ayati wants to know what the line mark at the base of the map meant. It had kilometer written on it. Her grandfather explained the map are always drawn to scale. The line that she was referring to was the scale. It was centimeter marks which represented kilometer on the ground surface. In other words, 2 points separated by the distance of the centimeter on the map was a kilometer apart on the ground. तो जो आयती है वो चाहती है कि वो यहाँ पर मैप के अंदर कुछ लाइन को मार्क करे बेस में और वो उसको किलोमीटर में लिखती है, लेकिन उसकी जो ग्रैंडफादर हैं वो एक्सप्लेन करती हैं कि यहाँ पर आप स्केल का यूज़ करें और स्केल के लिए आप 1 किलोमीटर की जगह आप 1 सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मैप के अंदर 1 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। A sketch is a rough drawing without any measurement. A sketch is not drawn to scale but a map is drawn to scale. Therefore, a map is more accurate. स्केच जो होता है बच्चों वो एक रफ ड्राइंग होता है, किसी विदाउट मेजरमेंट का एक रफ ड्राइंग जो है वो स्केच कहलाता है। ये रफली स्केच होता है, इसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको हम सिंपली ही स्केच कर देते हैं, बना देते हैं। देयरफॉर अ मैप इज़ मोर एक्यूरेट। लेकिन जो मैप होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, उसमें डायरेक्शन
और डिस्टेंस जो है वो एक्यूरेट होती हैं, जबकि स्केच जो है वो रफली ड्राइंग होता है, उसमें मेजरमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती। Ayati and her friends reach their friend's house with the help of sketch drawing by Ayati's grandfather. They choose the shortest route along a straight line because grandpa had told them that straight line routes are always shorter than zigzag routes. They also identified the buildings he had marked with symbols. Grandfather was very happy and proud to the children as they were able to follow the sketch he had made. आयाती और उसकी फ्रेंड जो है वो अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं स्केच की मदद से, और आयाती की जो ग्रैंडफादर में उन्होंने वो स्केच ड्रॉ किया था उसकी हेल्प से वो वहाँ जा रहे होते हैं। तो वो चूज़ करते हैं अपने लिए शॉर्टेस्ट रूट स्ट्रेट लाइन के थ्रू, लेकिन उनके जो ग्रैंडपा हैं वो उनको बताते हैं कि स्ट्रेट लाइन रूट्स जो है वो हमेशा छोटा होता है जिगजैग रूट से, इसलिए हमें हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन जो रूट्स हैं उनका ही यूज़ करना चाहिए। और कई सारी बिल्डिंग्स पर जो हैं वो मार्क्ड रहते हैं सिंबल, जिससे हमें उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो ये सुनकर जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा गर्व कर रहे थे इस बात के लिए कि उनके बच्चे जो हैं इस स्केच को फॉलो करने के एबल थे। Types of map. There are different types of maps such as political map, physical map, road maps and thematical maps. A physical map shows the features of a place such as water bodies, desert and mountains. A political map usually shows a country or state boundaries, capital cities and other important state or towns and cities. तो बच्चों मैप्स जो हैं वो कई टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, फिजिकल एंड रोड मैप, थेमेटिकली मैप। और इनके जो हैं फिजिकल मैप जो है वो फीचर्स को शो करते हैं, प्लेस को शो करते हैं, कुछ वाटर बॉडीज, डेजर्ट एंड माउंटेन्स को शो करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैप जो है वो कंट्री और स्टेट बाउंड्रीज को, कैपिटल सिटीज़ को और कुछ अदर इम्पोर्टेंट स्टेट एंड टाउन्स एंड सिटीज़ को जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। इन सम लार्ज कंट्रीज, कॉलोनीज और शॉपिंग प्लेस वी ऑफन सी अ लार्ज बोर्ड डिस्प्लेइंग द लॉयल्ट ऑफ द प्लेस इन द फॉर्म ऑफ मैप। द मैप हेल्प अस टू लोकेट स्पेसिफिक स्पॉट्स और शॉप इन द प्लेस। कुछ बड़ी कॉलोनीज़ में, शॉपिंग प्लेसेस वगैरह में कुछ हमें लार्ज बोर्ड जो है डिस्प्लेइंग दिखाई देते हैं, जिनके थ्रू हम कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स को, प्लेस को के लोकेशन को जान लेते हैं। नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक मैप्स आर अवेलेबल। दे आर कंप्यूटराइज्ड मैप दैट अलाउ अस टू जूम इन और जूम आउट, दैट इज सी अ प्लेस इन ग्रेटर और लेजर डिटेल। आजकल जो है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मैप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और वो कंप्यूटराइज मैप होते हैं, उनको हम जूम इन और जूम आउट करके उनके प्लेसेस को ग्रेटर और लेजर डिटेल को देख सकते हैं। ये मैप जो होते हैं बच्चों वो दीज मैप वर्क विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट एंड कॉल्ड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ये जो मैप होते हैं ये सैटेलाइट के थ्रू वर्क करते हैं और इनको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस सिस्टम कहते हैं। दीज डेज देयर आर कंप्यूटराइज्ड मैप इन कार्स एंड अदर व्हीकल्स दैट मॉनिटर the user's position and help the user to locate a place while in constant motion. These map work with the help of satellite। और आजकल इन कंप्यूटराइज्ड मैप के थ्रू जो है कार्स एंड व्हीकल्स के मॉनिटर जो हैं उन पर ये पोजीशंस जो हैं वो शो होती हैं, जिसकी मदद से हम अपने लोकेटिंग प्लेस को जो है वो समझ जाते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं और एक कांस्टेंट मोशन से हम वहाँ पर पहुँचते हैं। दीज मैप वर्क विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। और स्टूडेंट्स ये जो आपके मैप हैं इलेक्ट्रॉनिक मैप्स, ये कंप्यूटराइज्ड मैप, ये पूरी तरीके से सैटेलाइट के थ्रू ही वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स इट्स इनफ फॉर टुडे। गुड बाय।